हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें हमने आपके दो सेशन ले लिए थे। हमने आपको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वगैरह निकालना और कल उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करा दिए थे। आज के सेशन में जो हमारा दोस्तों इस चैप्टर में बचा हुआ है वो है कि आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको हाफ एरिया एक फिगर का शेडेड कर दे या कुछ पोर्शन शेडेड कर दे और ये बोले कि उसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो केवल, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम आपको आज के सेशन में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शेडेड रीजन से मेरा क्या मतलब था, जैसे लेट करो हमें एक ये फिगर गिवन है, इसमें क्या कर दे आपका ये वाला एरिया आपका पोर्शन शेडेड कर दे और ये पूछे कि शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो वो हम आपको अभी इसी सेशन में बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर वेयर ABCD is a square of side 4 centimeter which is joined to an equilateral triangle। अब आपको ये फिगर गिवन है जिसमें नीचे आपका स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर की आपकी साइड है और ऊपर आपका एक ट्रायंगल है जो बोला हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट आपकी जो साइड ऑफ ट्रायंगल है वो गिवन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर ही आपका ट्रायंगल क्या है, ज्वाइंट किया हुआ है। तो जो ट्रायंगल का आप देख सकते हैं बेस होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर के। तो साइड ऑफ स्क्वायर में ए लेट करूं तो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ट्रायंगल यानी बेस ऑफ ट्रायंगल जो आपका ए बी है वो कितना गिवन है, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। और ट्रायंगल आपको कैसा गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी ये भी हमारी होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर पूछा है, तो टोटल एरिया क्या होगा हमारा, तो टोटल एरिया होगा दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें तो क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, साइड है हमारी 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा, √3/4 ए स्क्वायर। ए होता है हमारा जो साइड होती है, साइड कितनी है 4। तो यहां सोल्व कर लूंगा, मेरा आ गया 16 प्लस में एक 4 से एक कट गया 4√3। इसमें से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 4, अंदर हमारा बच जाएगा 4 प्लस में √3। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, 4 इंटू 4 प्लस में √3 या फिर 16 प्लस 4√3। ये आपका टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से आपको एक फिगर गिवन है और कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर वेयर ABCD इज ए रेक्टेंगल। एक आपका रेक्टेंगल गिवन है ABCD, length of rectangle is 5 centimeter whereas breadth of rectangle is 4 centimeter। रेक्टेंगल की लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और क्या आपको कह रहा है, उसके ऊपर आपका क्या है, एक सिलेंडर गिवन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर की लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आपको टोटल एरिया निकालना है। फिर से जो टोटल एरिया होगा आपका क्या होगा टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ सिलेंडर।
तो टोटल एरिया हमारा कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके साथ क्या ऐड करना है, एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो अब यहाँ पे आर क्या होगा दोस्तों, आर हम कैसे निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं जो सिलेंडर का आपका बेस गिवन है बिल्कुल वो किसके ऊपर अटैच है, रेक्टेंगल की, यानी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो सिलेंडर का क्या है, डायामीटर। तो सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, डायामीटर का हाफ यानी 5/2 इंटू में सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 20 प्लस में ये आपका कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ 110 और यहाँ 1100, तो 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the given figure where ABCD is a square of radius 14 सेंटीमीटर। अब आपको एक स्क्वायर गिवन है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, जिसमें आप देख सकते हैं 4 सर्कल्स हैं आपके। स्क्वायर की साइड तो दे दी हमें 14 सेंटीमीटर, जबकि सर्कल्स की रेडियस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आप देख सकते हैं जो भी एरिया सर्कल्स ने जिस एरिया पे है वो एरिया आपका क्या है, खाली है, बाकी जो एरिया बच गया आपका स्क्वायर में वो क्या है, शेडेड। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा, एक तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कंप्लीट का निकाल लूं पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, उसमें से क्या माइनस करूंगा, जो आपके 4 सर्कल है उनका एरिया इंटू 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि आपके जो चारों सर्कल है वो सेम रेडियस के गिवन है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो मैं निकाल लूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा कितना आ गया 14 का स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब चाहिए मेरे को एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें रेडियस। तो रेडियस अब इसकी कैसे निकाल लेंगे आप अगर ध्यान से इस फिगर को देखें तो जो सर्कल है वो एक दूसरे से अटैच है, यानी उनका डायमीटर भी अटैच हो गया और स्क्वायर को भी टच कर रहे हैं, मतलब जो 2 सर्कल्स का मिला के डायमीटर है वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी प्लस में डी, 2 सर्कल्स के डायमीटर के इक्वल है। आप ध्यान से अगर इन सर्कल्स को देखें तो इन 2 का डायमीटर क्या है, साइड किसकी, स्क्वायर के साइड के इक्वल, तो 2d आ गया यहां से किसके इक्वल, 14 सेंटीमीटर के। यहां से डायमीटर हमारा निकल आया 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 7 आ गया तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ यानी 7/2। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा हमारा 4 का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 7/2 इंटू 7/2। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी कि ये डायमीटर कैसे निकला। 2 जो आपके सर्कल हैं वो ज्वाइंट है एक दूसरे से डायमीटर के थ्रू, तो आप देख सकते हैं 2 का जो डायमीटर होगा वही साइड ऑफ स्क्वायर है, तो यहां से मैं काट दूंगा, 2 से ये कट जाएगा, कितना बच गया, 2 से यहां भी कट जाएगा, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया हमारे पास आ गया 196, चारों सर्कल्स का एरिया आ गया तो 154, हमें चाहिए शेडेड रीजन का। तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में जो 4 सर्कल्स का एरिया है माइनस कर देंगे, तो 196 माइनस 154 ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
जो कितना आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है फिगर कोई और हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को हमारी लाइक कीजिए। आइए नेक्स्ट हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ PQ is equal to 24 सेंटीमीटर and PR is equal to 7 सेंटीमीटर। O is the center of the circle। अब एक सर्कल आपको गिवन है, उसमें क्या है आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? PQR, जिसमें आपका क्या गिवन है? PQ तो गिवन है 24 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है? PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही है आपका। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एक चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे ये हमें गिवन है, ये गिवन है हमें कितना? PQ और ये R, और ये हो गया आपका सेंटर O। ये हमारा पोर्शन क्या है? शेडेड, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब गिवन है हमें PQ 24 सेंटीमीटर और PR है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो अब इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? आप अगर इस चीज को भूल जाए तो क्या बच गया आपका? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में से आपका ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है PQR, अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा? तो ये चीज आपको इन क्वेश्चन में सोचनी है कि कौन से एरिया में से आप माइनस करेंगे। हमें क्या लेना है? सेमी सर्कल का एरिया। किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? PQR। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका निकलेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हमको गिवन क्या क्या है? अब ध्यान से देखें तो ट्रायंगल की हमारे को दो साइड गिवन है, PQ और PR। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब रेडियस कैसे निकलेगी? और ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है उसके बाद हमें। अब आप एक चीज ध्यान से रखें, अगर आपने फॉर्मूला पढ़े हो या फिर सर्कल का कंसेप्ट आपने पढ़ा हो, कि सेमी सर्कल में कोई भी अगर एंगल होता है जो बनता है वो कितना होता है हमारा? 90 डिग्री। यानी ये एंगल कितना होगा आपका? 90 डिग्री। जब भी डायमीटर के द्वारा कोई भी एक एंगल बनाया जाता है सेमी सर्कल में, तो वो एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो PQR क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख सकते हैं PR हमारा हो गया बेस, PQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यानी RQ हमारा क्या बच गया? हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज यानी RQ की वैल्यू मैं निकाल लूं तो रेडियस आ जाएगी मेरे पास सेमी सर्कल की। RQ की वैल्यू कैसे निकालूंगा? जैसा कि आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत बेसिक थ्योरम है जो बहुत से चैप्टर में आपके ये थ्योरम यूज होती है, जो क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होती है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है कितना कितना? 24 इसका स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा तो कितना आ गया? 576 प्लस में 49। ये हो गया हमारा 625। 625 क्या आ गया?
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना निकल आएगा 625 का स्क्वायर रूट यानी 25। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तो अब हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है वही सर्कल का क्या है डायमीटर, तो सर्कल की रेडियस भी निकल के आ गई। कितनी रेडियस ऑफ सर्कल आ गई हमारी 25 डिवाइड बाय 2, यही आएगी रेडियस। अब रेडियस भी हमारी निकल के आ गई। अब क्या निकालूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी क्या होता है हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। कितना निकल आएगा 22/7 इंटू आर है मेरा 25 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे, और किसकी डिवाइड करनी है 2 की। ठीक है दोस्तों, अब जो कट सकता है वो आप काट देंगे। 11 से कट गया, उसके अलावा कुछ कटता दिख नहीं रहा तो लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। कितना आ गया 625 इंटू 11 डिवाइड बाय 28। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करूं तो कितना आएगा, ये आ गया मेरा 5 7 और यहाँ आ जाएगा 6875 डिवाइड बाय 28। तो अभी इसको मैं यहीं पे ही छोड़ देता हूं क्योंकि हमें इसमें से ट्रायंगल का एरिया भी माइनस करना है। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हमारा 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही होता है हमारा। कितना निकल आएगा 1/2 24 इंटू 7, तो ये निकल आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी के हुआ। तो ये जो आपकी वैल्यू निकल के आई इसमें से क्या माइनस कर देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका आंसर निकलेगा वो क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको सॉल्यूशन प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब फिर से आपको एक क्वेश्चन गिवन है शेडेड रीजन का, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। अब ये एक और टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसपे एक आपका सर्कल है। ये है दोस्तों आपकी 6 सेंटीमीटर और साइड ये दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट जो एरिया वो आपका क्या है शेडेड। तो कुछ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन। 6 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर आर्क निकाल ली यहां से विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB। जो ट्रायंगल आपको गिवन है OAB वो क्या है हमारा, फिर से क्या कौन सा ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेरा टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इतना तो आपको समझ आया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस में एरिया ऑफ सर्कल कर दिया। अब एक चीज ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो एक यहां से इतना एरिया क्या है ड्रॉन निकाल लिया, मतलब अगर ना भी निकालना हो तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एरिया क्या आ रहा है डबल आ रहा है, क्योंकि ये सर्कल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है। लेकिन हमें ये एंगल गिवन नहीं है कितना है।
अब ये एंगल कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल, जिनकी वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री। तो ये चीज भी आपको समझ आई होगी। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना ना आता हो तो पिछले 2 सेशन हमने कराए हैं, वो आप जरूर देखें, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। ये जो हमारा सेक्टर है सर्कल का, इसका एरिया हम क्या करेंगे? दोनों के एरिया में से माइनस, जिससे हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ जाए, क्योंकि ये एरिया हमारा क्या रिपीट हो रहा है सर्कल में भी और ट्रायंगल में भी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल का एरिया फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 12 इंटू 12 प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, एरिया πr² माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? θ/360 इंटू πr²। थीटा है हमारा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, बस आगे तो कैलकुलेशन ही है। मेन जो आपको है ये चीज समझनी है कि क्या हमें माइनस करना है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। 4 से काटूं 3 पे, ये आ गया 36√3 प्लस, अब इसमें से आप चाहें तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं इसको, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या कॉमन आ जाएगा? 22 इंटू 36 डिवाइड बाय 7, अंदर बच गया मेरे पास 1/6। अब 6 से काट दूंगा, 6 बार कट जाएगा। कितना बच गया मेरे पास? 36√3 प्लस ये आ गया आपका 132 डिवाइड बाय 7। अब ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कितना है, नहीं तो आप यहीं तक सोल्व करके इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे आपका कुछ भी कट नहीं रहा। आगे सोल्व करना हो तो आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.732, जिसकी आप 36 से मल्टीप्लीकेशन करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इनमें से आपको अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हैं तो शेडेड रीजन का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अब नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। फिर से आपको एक क्वाड्रेंट गिवन है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से चाहे तो नोट कर सकते हैं और ध्यान से समझना इसको। ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of shaded region. क्या फिगर गिवन है आपको? जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से आपको क्या गिवन है? एक क्वाड्रेंट गिवन है। ये फिगर है जो हमें गिवन है। क्या कह रहा है? ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 14, क्वाड्रेंट की रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज ए डायामीटर। अब क्या कह रहा है आपको? BC क्या है? हमारा एक डायामीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब क्वाड्रेंट है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये क्वाड्रेंट है हमारा ABC, ये रेडियस होगी तो AB भी क्या होगी? रेडियस। तो ये क्या होगी? 14 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कल का ही तो एक पार्ट है ये। AC रेडियस है तो AB भी क्या होगी? रेडियस। अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड पोर्शन है आपका ये वाला, जो आपका सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वो तो ये कंप्लीट है, उसका कुछ पोर्शन है जो आपका शेडेड है। तो अब ये कैसे निकालेंगे? अब इसमें आपके 3 फिगर निकल के आ रहे हैं, देखें आप ध्यान से। तो एक तो आ रहा है मेरा सेमी सर्कल, एक आ रहा है मेरा क्वाड्रेंट जो क्वेश्चन में मेंशन भी है, थर्ड जो निकल के आ रहा है वो है मेरा ट्रायंगल ABC।
तो इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिर्फ आपको यह समझना है कि कौन से एरिया में से किसका एरिया माइनस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसमें मैं जोड़ देता हूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब इतना समझे पहले आप, जो ट्रायंगल का एरिया था यहां तक का एरिया, इसमें मैंने सेमी सर्कल का जोड़ दिया तो एक कंप्लीट फिगर का मेरा एरिया निकल के आ गया। अब आपको करना माइनस, जिससे सिर्फ शेडेड पोर्शन बच जाए। माइनस क्या होगा, माइनस होगा आपका ये क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बस इतनी सी चीज है जो आपको समझनी है। कंप्लीट फिगर का मैंने एरिया निकाल लिया ट्रायंगल और सेमी सर्कल का प्लस करके उसमें से मैंने क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया तो क्या बच गया, शेडेड। तो चलिए अब निकालते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 14 हाइट भी 14, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ क्या निकालना है आपको, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस। फिर से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर ये हो गया आपका, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज निकाल लूंगा। कितना आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 196 प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा 392। तो हाइपोटेन्यूज आ गया √392। इसके अगर मैं पेयर बनाऊं तो कौन से बनेंगे मेरे, एक तो मेरा 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया 98, 4 को बाहर लूंगा तो 2, और 98 किसका होता है, 49 इंटू 2, 49 का निकल आएगा 7, अंदर बच गया 2, तो आ गया मेरा 14√2। ये क्या आ गई, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, सेमी सर्कल का डायामीटर, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गई, डिवाइड बाय 2 यानी 7√2, ये आ गई रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब पुट कर देंगे, एरिया कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, 1/4, क्योंकि 90/360 होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर से पाई पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है क्वाड्रेंट की, अब ये रेडियस आपको ध्यान से लेनी है। क्वाड्रेंट की रेडियस है हमारी 14 का स्क्वायर। तो सिर्फ यही चीज थी जो आपको इस क्वेश्चन में समझनी है। आगे तो कैलकुलेशन है, जिसके बाद आंसर निकल आएगा। तो अब जो कट सकता है वो काट देंगे। कितना बच गया, 98, प्लस में यहाँ पे अगर मैं इसका पाई की वैल्यू पुट कर दूं, इसका स्क्वायर करूंगा कितना, 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, 7 से 49 कट गया, माइनस 1/4 इंटू 22/7 इंटू में 196। अब आप देखें तो 7 से कट जाएगा, ये जाएगा 2 बार, और 8, 4 से हमारा ये कट गया, कितना निकल के आ गया, 98 प्लस 154 माइनस यहाँ भी आपका कितना आ रहा है, 154, ये कट जाएंगे दोनों, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के आ गया। जो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे समझ आए होंगे। तो ये था हमारा आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हमने आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना बताया, और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने सभी यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।